हेलो। आज हम इम्पोर्टेंट चार्ट टाइप्स के बारे में समझेंगे। अलग अलग तरीके के चार्ट होते हैं और हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी चार्ट को चेंज कर सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट को सभी जानते हैं। कुछ और भी चार्ट हैं जो हम नॉर्मली देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग व्यू पर इन चार्ट के लगाते हैं और किस तरीके से हमें मार्केट की नॉइज़ को रिड्यूस करने में कुछ हेल्प मिलती है। तो शुरू करते हैं। जो पहला जो चार्ट टाइप हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये चार्ट टाइप है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, जो प्राइस की, जैसे हमने कैंडल सभी जानते हैं, कैंडल्स में जिस तरीके से प्राइस ओपन हाई लो क्लोज इस तरीके से होती हैं, यहाँ पर प्राइस अप एंड डाउन ज़्यादा नहीं दिखती। यहाँ ये जो पॉइंट है, जैसे ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पर क्या होगा, एक टाइम फ्रेम जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो वहां पर जो प्राइस क्लोज हुई होगी, जो क्लोजिंग प्राइस होगी, उसे ये मार्क करेगा। ये पॉइंट है। जैसे अगला यहाँ पर ये हम थोड़ा सा कॉर्नर देख रहे हैं, तो अगली क्लोजिंग प्राइस ये रही होगी, अगली क्लोजिंग प्राइस ये रही होगी, उसके नेक्स्ट इस तरीके से, इस तरीके से, और ये क्लोजिंग प्राइस को ट्रेस कर रहा है। इससे हमें फायदा क्या होता है कि जो कैंडल्स में हम देखते हैं कि विक होती है, इस तरीके से ये कैंडल बनती है और विक होती है, बॉडी होती है, नीचे की विक होती है, और इस तरीके से जब कैंडल बनती जाती है तो इसमें हमें कुछ नॉइज डिस्टरबेंस हमें फील होता है। ये जो डिस्टरबेंस है ये हमारी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। हमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। शुरुआत के लिए हम लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं। लाइन चार्ट से हमें थोड़ा सा चार्ट सिंपल दिखेगा और स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी होगी। ये जो इस तरीके के चार्ट हैं, बहुत से एडवांस यूजर यूज करते हैं और इन पर कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। इसे अभी हम एक्चुअल चार्ट पे देखते हैं कि लाइन चार्ट लगाएंगे कैसे। यहाँ देखें तो अभी हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट है जो कि नॉर्मली मोस्टली यूजर यूज करते हैं। ये कैंडल्स बन रही हैं और कैंडल्स को आप देख पा रहे होंगे। जब हम कैंडल्स को स्टडी करते हैं तो कैंडल्स में लो हाई, ऐसे ये जो कैंडल है, जैसे मान लो ग्रीन कैंडल है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से ओपन हुई और इस टाइम फ्रेम में, जो हमने टाइम फ्रेम ले रखा है जैसे 15 मिनट है, ऐसे कुछ भी चेंज करें, तो यहाँ पर प्राइस ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, और इसके बीच में प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक डाउन गई थी, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर भी गई थी, और ये फाइनल क्लोजिंग प्राइस है। तो इस तरीके से कैंडल चार्ट चलते हैं। अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ से अगर हम कोई ट्रेंड फाइंड आउट करना चाहें तो थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम इस तरीके से देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इस तरीके से ऐसे ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और इसमें ये विक बन रही है, विक थोड़ी सी ऊपर को भी जा रही है, कोई नीचे को भी जा रही है, और एक स्मूथ चार्ट नहीं है। जैसे इसमें अगर हम कुछ भी चैनल्स ड्रॉ करना चाहें, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहें, तो थोड़ी सी समस्या आती है। इसे हम अभी लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें तो लाइन चार्ट किस तरीके से लगाएंगे। ये ट्रेडिंग व्यू का पैनल है। ट्रेडिंग व्यू में यहाँ ऊपर आप ये देख पा रहे होंगे, इस तरीके से यहाँ पर जहाँ कैंडल प्रिंट होके आ रही है उसके बगल में इस तरीके से डाउन का एरो है। इस डाउन एरो पर जाएंगे और यहाँ कई तरीके के चार्ट टाइप हमें दिख जाएंगे। जैसे पहले नंबर पे है बार्स चार्ट, कैंडल्स, ऑलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, लाइन विद मार्कर्स, स्टेप लाइंस, और इस तरीके से बहुत सारे चार्ट के टाइप हैं। अब इनमें से अभी हम लाइन चार्ट लगा के देखते हैं। इनमें से कोई सा भी चार्ट जो आप फेवरेट करना चाहें और यहाँ पैनल पे ऊपर आ जाए, इसे हम फेवरेट के लिए स्टार को मार्क कर देंगे, तो यहाँ हमें ऊपर ये जो ऊपर का अपना पैनल है, यहाँ हमें शॉर्टकट मिल जाएगा। तो अभी हम लाइन चार्ट देखते हैं। मैं लाइन पर क्लिक करता हूँ, ये लाइन चार्ट के लिए क्लिक। अब देखिए ये चार्ट किस तरीके से चेंज हो गया। यहाँ पर अभी मैं एक और एक विंडो और ऊपर कर दूं, इस तरीके से ले लेते हैं हम। ये अभी हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट था। ये अभी हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट था और ये ऊपर लाइन चार्ट है। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो देखिए
यहाँ दोनों में हम डिफरेंस यहाँ पर देखें, यहाँ से ये इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे गई, ये कैंडलस्टिक चार्ट में हम देख रहे हैं नीचे गई, सॉरी ऊपर गई और नीचे आई, इस तरीके से हमें दिख रहा है। जबकि यहाँ हमें लाइन चार्ट में ये स्मूथ दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, थोड़ा सा होल्ड कर रही है, ऊपर जा रही है, साइड में रह रहा है। अगर हम मार्केट की नॉइज देखें तो यहाँ हमें काफी डिस्टर्बेंस दिख रहा है, कैंडल्स में हमें डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा दिखेगा। ये आप देखिए, ये काफी डिस्टर्बेंस दिख रहा है, जबकि लाइन चार्ट में हमारा इस तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है, ये इसके रेस्पेक्ट में काफी स्मूथ है। हम चार्ट के पैटर्न की जब बात करते हैं तो चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर कुछ असुविधा दिखेगी, और जबकि लाइन चार्ट में इजीली चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। जैसे मान लो हमें हाईएस्ट पॉइंट देखना है, ये हाईएस्ट पॉइंट जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये इधर का इससे थोड़ा सा डाउन वाला पॉइंट है, इधर ये थोड़ा सा डाउन वाला पॉइंट है ना। तो जो पीक मार्क करना है या बॉटम मार्क करना है यहाँ पर आसानी है, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखेगा। तो जहाँ मार्केट की नॉइज ज़्यादा हो तो मार्केट की नॉइज से बचने के लिए हम इस चार्ट का यूज कर सकते हैं। बाकी सभी इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर जो भी हमें चार्ट पर अप्लाई करना है वो सारा एज इट इज रहता है, जैसे जो कैंडलस्टिक चार्ट में होता है वही इसमें होता है। तो यहाँ इस तरीके से जैसे टाइम फ्रेम चेंज करें तो जो कुछ भी कैंडलस्टिक चार्ट में होता है वहाँ यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है। अब कोई अगर कैंडलस्टिक चार्ट के बेस पे कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमें थोड़ी सी सिंप्लिसिटी मिलती है, इसको आप थोड़ा सा स्टडी करके देखेंगे तो इसमें सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग अगर चूज करना चाहें तो इस चार्ट पैटर्न को चूज कर सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट मोस्टली यूज करते हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं यूज करते हैं। तो कैंडल्स में ये नॉर्मल सा है, जो कोई मुझे लगता है कि कोई भी आप में से जो इस वीडियो को देख रहा होगा वो कैंडल्स को नॉर्मली समझता होगा, मैं ऐसे मान के चलता हूँ। तो देखें हम कैंडल्स किस तरीके से होती है। ये बॉडी होती है कैंडल की, इसे बॉडी बोलते हैं। ये अपर विक है, ये लोअर विक है। ये अपर और लोअर विक का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ये नेट टोटल कैंडल्स का लोएस्ट पॉइंट ये था, हाईएस्ट पॉइंट ये था। तो यहाँ ऊपर प्राइस ओपन होने का मतलब है कि यहाँ से इस तरीके से प्राइस ओपन हुई और इस बीच में प्राइस यहाँ तक डाउन भी गई, इस लेवल तक। सॉरी, यहाँ हम इस तरीके से मार्क कर लें, ये लेवल थे, इस लेवल पर प्राइस ओपन हुई, यहाँ इस लेवल तक प्राइस डाउन गई, उसके बाद प्राइस ऊपर गई इस लेवल तक जो इस विक का टॉप है, यहाँ से प्राइस वापस से डाउन आई और ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक ये डाउन आई। इस तरीके से लाइन चार्ट, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे लाइन चार्ट देखें तो हमें इस तरीके से दिखेगा। यहाँ ये ओपन प्राइस है, यहाँ से प्राइस ओपन हुई है, इसके बाद ये लोएस्ट पॉइंट है जहाँ तक प्राइस डाउन गई है, उसके बाद प्राइस हाईएस्ट पॉइंट इस पर पहुंची है और यहाँ पर क्लोज हुई है। तो कैंडल क्या करती है, कैंडल में जो बॉडी बनती है, बॉडी ओपन एंड क्लोज प्राइस की बॉडी होती है। ये हमारी ओपन प्राइस थी इस तरीके से और ये हमारी क्लोज प्राइस थी। इसमें नेट मिलाकर प्राइस ऊपर को गई है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल होती है, उसमें प्राइस नेट मिलाकर ऊपर जानी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस ये ऊपर गई है इस ड्यूरेशन में, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी है। ये ओपन प्राइस लोएस्ट पॉइंट यहाँ तक प्राइस गई तो ये डाउन, ये विक बनेगी, विक बनी हुई है, डंडी बनी हुई है, इस तरीके से हम ये देख रहे हैं, ये विक, और ऐसे ही ऊपर यहाँ तक की विक। तो ये विक का टॉप और विक का लोएस्ट पॉइंट, ये इस ड्यूरेशन में लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस को शो करता है। कैंडल की बॉडी ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को डिनोट करती है। यहाँ ये जो रेड कैंडल है, इस तरीके से रेड कैंडल बनी हुई है। रेड कैंडल में इसका उल्टा होता है। रेड कैंडल जब बनेगी, जैसे मान लेते हैं, चेंज कर लेता हूं, रेड कैंडल इस तरीके से जैसे बन रही है,
और ऊपर भी विक है और नीचे भी विक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर प्राइस ओपन हुई थी, यहां से प्राइस ने स्टार्ट किया, यहां प्राइस ओपन हुई, इतनी हाईएस्ट प्राइस गई, उसके बाद यहां तक प्राइस का लो पॉइंट रहा और उसके बाद यहां प्राइस पहुंची और टाइम कंप्लीट हो गया। इस टाइम फ्रेम के लिए जब कैंडल बनेगी तो कैंडल में क्या शो होगा, रेड कलर की कैंडल बनेगी, यहाँ ये ओपनिंग प्राइस को दिखाएगा, यहाँ क्लोजिंग प्राइस को दिखाएगा और ये विक प्राइस के फ्लक्चुएशन को दिखाएगा कि इस ड्यूरेशन में प्राइस टॉप तक कहाँ तक गई थी, हाईएस्ट प्राइस क्या थी और लोएस्ट प्राइस क्या थी। तो इस तरीके से रेड कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल का उल्टा, ग्रीन कैंडल में नीचे ओपन ऊपर क्लोज, रेड कैंडल में ऊपर ओपन और नीचे क्लोज, ये हाईएस्ट प्राइस और ये लोएस्ट प्राइस। इस तरीके से कैंडल्स बनती हैं। यहां पर ये जो कैंडल दिख रही है, इस कैंडल में क्या हुआ होगा, इस कैंडल में यहां पर प्राइस ओपन हुई, इतने पर प्राइस ओपन हुई, प्राइस ऊपर को गई और वापस से नीचे को आ गई और फाइनल क्लोज भी इसी प्राइस पर हो गई। तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस जब सेम होती हैं तो इस तरीके की कैंडल बनती है। यहाँ पर प्राइस का कोई नेट मूवमेंट नहीं रहा, इस वजह से इस तरीके की कैंडल है। यहाँ ये देख रहे हैं, ये छोटी सी रेड कैंडल है और ऊपर की तरफ ये विक बनी हुई है, तो यहाँ प्राइस का मूवमेंट बिल्कुल छोटा सा हुआ है। हालांकि बीच में प्राइस ऊपर तक गई है लेकिन वापस क्लोजिंग प्राइस यहाँ नीचे आ गई है, तो ये इसके लिए रहेगा। इस तरीके से कैंडल्स बनती है, कैंडल चार्ट होता है। अभी हमने लाइन चार्ट देखा था, ये बार चार्ट और मोस्टली यूज होता है। बार चार्ट भी कैंडल चार्ट के जैसा ही है, बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बस कैंडल की जो बॉडी होती है, बॉडी जैसे ये जो हम देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस है, ओपन प्राइस के लिए इस तरीके से ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में ये लाइन बनी हुई है, ओपन प्राइस है। उसके बाद प्राइस यहाँ तक हाईएस्ट पहुंची है, उसके बाद डाउन भी आई है और लोएस्ट प्राइस का लोएस्ट पॉइंट ये रहा है। इसमें ऐसा हो सकता है कि ओपन होने के बाद यहाँ तक डाउन गई हो और यहाँ तक अप गई हो और फाइनली क्लोज यहाँ पर हुई है। इस तरीके से जब प्राइस मूव करती है तो ये बार चार्ट ऐसा बनता है, ओपन इधर की तरफ, क्लोज इधर की तरफ, तो इसका मतलब ये बुलिश कैंडल है, क्योंकि ओपन लोअर पॉइंट पर हो रही है, लोअर प्राइस पर हो रही है और क्लोज हायर प्राइस पर हो रही है, तो ये बुलिश कैंडल होगी। जैसे कैंडल में हम ग्रीन कैंडल बना रहे थे उस तरीके की ये बुलिश कैंडल है। जो यहाँ पर रेड दिख रही है, ये रेड कैंडल किस तरीके से है, रेड कैंडल में इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है, जब ओपनिंग प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे है, उस केस में क्या होगा, हाई प्राइस पर ओपन हुई टाइम फ्रेम में और फिर प्राइस बीच में फ्लक्चुएट की, जो फ्लक्चुएशन हुआ उसके लिए ये ऊपर विक बनी हुई है, इधर नीचे विक बनी हुई है और उसके बाद इस प्राइस पर क्लोज हो गई। तो इस तरीके से ये बार चार्ट चलता है। हम एक और देख लें, जैसे ये कैंडल है, ये ग्रीन ये जो बार है, ये ग्रीन बार है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई, चाहे टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई, इस ड्यूरेशन में प्राइस ऊपर नीचे इस तरीके से फ्लक्चुएट हुई, ये लोएस्ट पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट और फाइनली इस पर प्राइस क्लोज हो गई। तो इसमें ओपन प्राइस के लिए लेफ्ट साइड में लाइन होती है और क्लोजिंग प्राइस के लिए राइट साइड में लाइन होती है। इस तरीके से प्राइस ने फ्लक्चुएट किया और फाइनली हमारे पास ऐसा बार बन गया। ये रेड है, रेड का मतलब वही अपर ओपनिंग प्राइस, लोअर क्लोजिंग प्राइस, तो रेड बनेगा। ये कैंडल जैसा ही है, कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा ही है। थोड़ा सा चार्ट पर जब हम अप्लाई करते हैं तो ये दिखने में थोड़ा सा ठीक लगता है, इसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम होता है, बाकी और कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। जैसे अभी हम लाइन चार्ट देख रहे थे, बार चार्ट लगाना है तो हमें यहीं पर इसी ऊपर के ये बार स्टाइल पर जाना होगा और इसमें हम बार चार्ट लगा रहे हैं तो ये ऊपर पहले नंबर पर ही ट्रेडिंग व्यू में बार आता है,
तो ये बार चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बार्स बने हुए हैं। यहाँ वही तरीका काम करेगा जो अभी हमने समझा था। ये कैंडल बुलिश, ये बार बुलिश बार है। ड्यूरेशन यहाँ पर जैसे 1 घंटा है, 1 घंटे के एक बार, 1 घंटे का एक बार बन रहा है। इसमें क्या हुआ होगा, जैसे हम पिछले बार में देख रहे हैं, ये इसके ओपनिंग प्राइस है। पिछली बार में ये ओपनिंग प्राइस थी और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस थी। इतने पर प्राइस ने क्लोज किया। उसके बाद अगली बार स्टार्ट हुई, यहाँ पर ओपन हुआ। उसके बाद प्राइस नीचे भी गई, ऊपर भी गई। ऊपर कहाँ तक गई? इस पॉइंट तक गई, ये हाईएस्ट पॉइंट था। और फाइनली 1 घंटा जब कंप्लीट हुआ, जब टाइम कंप्लीट हुआ, जो भी हमने टाइम फ्रेम ले रखा है उसका टाइम कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर प्राइस ने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से ये बार बन गया, ये बार बन गया और ये बुलिश बार है। बेयरिश बार में क्या हो रहा है, इससे पहले वाला बार देखें तो इस बार की क्लोजिंग प्राइस ये थी। अब अगला बार बना तो ओपन प्राइस ये हो गई, ओपनिंग प्राइस, और प्राइस ऊपर भी गई, थोड़ा सा नीचे भी गई, और फाइनली टाइम फ्रेम कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर प्राइस क्लोज हो गई। तो ये बेयरिश बार हो गया, क्योंकि इसमें ओपन प्राइस हाई है और क्लोजिंग प्राइस लो है। यहाँ पर ओपन प्राइस लो है, क्लोजिंग प्राइस हाई है। तो इस तरीके से ये बार चार्ट बनता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें इस कैंडल में, इस बार में सॉरी, तो ओपनिंग प्राइस ये है, बीच में थोड़ा सा ऊपर तक प्राइस गई है, नीचे आई है और फाइनली क्लोज इस पॉइंट पर हुई है। तो ये ओपन प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस। तो जब ओपन प्राइस हाई हो और क्लोजिंग प्राइस लो हो तो बेयरिश बार बनता है, और जब ओपन प्राइस लो हो और क्लोजिंग प्राइस हाई हो तो बुलिश बार बनता है। इस तरीके से ये चार्ट काम करता है। इस पर कोई सा भी इंडिकेटर लगाना है, कोई सी भी स्ट्रेटेजी लगाना है, सब चीजें वैसे ही काम करेंगी जैसे कैंडलस्टिक चार्ट के लिए हम इंडिकेटर वगैरह लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा दिखने में कैंडल्स के तुलना में थोड़ा सा ठीक सा दिखता है। तो यहाँ पर जब हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना हो तो ट्रेंड के लिए आसानी होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ तक इसमें अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। तो इस तरीके से थोड़ा सा देखने में हमें ठीक लगता है। बाकी और ऐसी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में कोई डिफरेंस नहीं है कि इसके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो कि बहुत मेजर कोई डिफरेंस आ जाए। ये मेजर डिफरेंस वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा सा हमें देखने में आसानी होती है। तो इस तरीके के चार्ट को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चार्ट का टाइप है वो रैंको चार्ट है। रैंको चार्ट एक बार समझने में, जब से समझने की कोशिश करें तो, या स्ट्रेटेजी इसके लिए बनाने की कोशिश करें तो ये थोड़ा सा मान सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड रहेगा। इसमें रूल्स काफ़ी हैं और उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस कर लें, रूल्स को फॉलो करें और हम पर्टिकुलर इसमें ब्रिक का साइज सेलेक्ट कर लें तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। बहुत ज़्यादा यूजफुल चार्ट है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इसमें कई सारी स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती हैं। बहुत इजी होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें ड्रॉ करना, पीक पता करना, चार्ट पैटर्न जैसे नॉर्मल डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इस तरीके के चार्ट पैटर्न, और बाकी हेड एंड शोल्डर, ये पैटर्न इसमें काफ़ी इजीली पता कर सकते हैं और अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है रैंको चार्ट में, ये जो ब्रिक हैं, एक बॉक्स जो आप देख रहे हैं, जैसे रेड बॉक्स हो या ग्रीन बॉक्स हो, इसे हम एक ब्रिक बोलते हैं। ब्रिक या बॉक्स कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिक्स या बॉक्स, है ना। यहाँ पर ब्रिक का साइज सेट करना होता है। रैंको चार्ट में ब्रिक का साइज सेट करना होता है। साइज के अकॉर्डिंग इसमें चार्ट बनता है। टाइम से कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। टाइम का ऐसा नहीं है कि टाइम पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो। ये चार्ट ब्रिक के साइज पर डिपेंडेंट होता है। एक्चुअल चार्ट देखें तो ये अभी बिटकॉइन का चार्ट है और हमारा तरीका वही था जो हम यहाँ पे वायर स्टाइल में गए और यहाँ पर रैंको चार्ट का ऑप्शन आ जाता है।
इसमें हम डाउन जाएंगे, यहाँ ये रैंको का ऑप्शन आ रहा है, तो इससे रैंक को सेलेक्ट करेंगे और ये चार्ट हमारा इस तरह बन जाएगा। अब इसमें चार्ट में जब शुरू में देखेंगे, चार्ट आप लगा के देखेंगे तो बड़ा ही इजी दिखेगा, बहुत इजी काम हो रहा है, बहुत ही स्मूथ। जैसे इस तरीके से ये डबल टॉप पता करना था, डबल टॉप हमें इजीली दिख रहा है, ये देखिए ये डबल टॉप इजीली दिख रहा है। ट्रेंड, ये ग्रीन कैंडल ग्रीन बॉक्सेस बन रहे हैं, कंटिन्यूस ग्रीन ग्रीन ही दिख रहे हैं, डायगोनल में चलता है, फिर रेड बन रहे हैं तो कंटिन्यूस रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। इस चार्ट से हम जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वेव्स वगैरह पता कर रहे हैं, बहुत ईजी है। जो हमने 5 वेव का पैटर्न समझा था वो यहाँ से आराम से इजीली पता किया जा सकता है। टॉप और बॉटम इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इसमें बॉक्स का साइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम से कोई विशेष अंतर नहीं आता। जैसे अभी यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे की जगह अगर मान लो 10 मिनट का कर देते हैं तो भी ये ऐसी स्ट्रक्चर रहेगी, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, ये इसी तरीके की रहेगी। लेकिन टाइम इसमें क्या करता है, टाइम का भी रोल है लेकिन बहुत बड़ा रोल नहीं है। जैसे क्या होता है कि जैसे 10 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हमने लिया तो अभी यहाँ पे जो हमें ब्रिक्स दिख रही हैं, जो भी इस पे साइज हो, ट्रेडिशनल 8 लिखा हुआ है, इसमें एक बॉक्स का साइज 8 यूनिट्स के बराबर है। जो यहाँ पे जैसे 1,07,280 इस तरीके से बिटकॉइन की प्राइस चल रही है यूएसडी में, तो यहाँ पे एक जो बॉक्स है वो $8 का है। एक बॉक्स में $8 प्राइस ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। अगर ग्रीन बॉक्स है तो ऊपर जा रही होगी, रेड बॉक्स है तो नीचे जा रही होगी। अभी इसे मैं और छोटा सा टाइम फ्रेम कर दूं तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम कर दूं तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। देखिए अभी क्या है, यहाँ 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और यहाँ ये रेड बॉक्सेस बन रहे हैं, लेकिन जब नीचे पहुंच रहे हैं तो नीचे अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये रेड बॉक्स है या ग्रीन बॉक्स है या क्या प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से होगा। प्राइस तो नीचे जा रही है, ये कंफर्म है। यहाँ पर अभी प्राइस तो इस लेवल पर ही है जो यहाँ पे दिखा रहा है, प्राइस यहीं पर है। लेकिन ये बॉक्स ऐसा हो सकता है कि अभी ऐसे नीचे प्राइस जाती दिख रही है और अभी ये जो टाइम कंप्लीट हो 1 घंटे का, जब टाइम कंप्लीट हो तो इधर से प्राइस मूव कर गई हो तो हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन बॉक्स ऊपर की तरफ बन जाए और ये मिट जाए, ये साफ हो जाए। तो इस चार्ट पैटर्न के लिए लोग बोलते हैं कि यहां पर रिपेंटिंग की दिक्कत है, रिपेंटिंग बोलते हैं इसे, कि बॉक्स रिपेंटिंग की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी जब हम टाइम फ्रेम बढ़ा लेंगे। तो इसमें टाइम फ्रेम उसी हिसाब से सेलेक्ट करना है जिस हिसाब से बॉक्स, जो हमने बॉक्स का साइज सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है, ये हमें एक करके समझना पड़ेगा। लेकिन जब ये प्रॉब्लम ये समझ में आ जाए तो इससे बढ़िया शायद ही कोई चार्ट पैटर्न हो या कोई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम कोई बेहतर कोई तरीका बना पाए। इसमें सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, बिल्कुल स्मूथ चलता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई मार्केट की नॉइज नहीं है, इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी। जितने भी जो चार्ट पैटर्न हैं वो चार्ट पैटर्न यहाँ पे हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन हो तो चार्ट पैटर्न चार्ट पे आ जाते हैं और अपने आप आ जाते हैं, इंडिकेटर के फॉर्म में है, अवेलेबल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर अवेलेबल हैं। जो भी हमें लगता है कि प्राइस एक्शन का कोई पार्ट है वो इंडिकेटर चाहिए तो सारे इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बाद भी मैनुअल ड्रॉ करने की जरूरत रहेगी, वो हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ये पॉइंट है, यहाँ इसने प्राइस ने यहाँ से प्राइस रिटर्न हुई थी वापस से अप ट्रेंड में, और ये यहाँ पे लाइन दिख रही है हमें, एक ओरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो ये अगला पॉइंट इसने हमें दे दिया, अगला पॉइंट यहाँ सपोर्ट के लिए दे दिया। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के लिए या डबल टॉप या ट्रिपल टॉप इस तरीके के पैटर्न हैं वो यहाँ पर मोस्टली यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो ये डबल टॉप के आसपास हो गया, ये डबल टॉप हो गया, ये ट्रिपल टॉप हो गया। यहाँ पर भी प्राइस इसी के रेंज में है। ये कैंडल्स में देखेंगे तो इसमें मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, तो नियरली ट्रिपल टॉप हो गया। तो इस तरीके के जो पैटर्न हैं वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही जैसे ये है, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये सेकंड शोल्डर हो गया। तो हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इनको आइडेंटिफाई करना यहाँ पर बहुत ईजी है।
सपोर्ट रेजिस्टेंस इजीली ड्रॉ किए जा सकते हैं, और मार्केट की कोई नॉइज नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है। प्रॉब्लम बस यहाँ पर्टिकुलर टाइम, सही टाइम सेलेक्ट करने की और इसकी बॉक्स की साइज सेलेक्ट करने की है। बॉक्स का साइज सही तरीके से सेट होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो मेरे आपको थोड़ा सा मेरा विचार ये रहेगा कि अगर आप अभी नए नए ट्रेडिंग करते हैं, किसी ने भी स्टार्ट किया है, तो इस रैंको चार्ट को यूज ना करें, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, पहले से कर रहे हैं, तो आप इसे समझ के देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तब ही इसके बेस पर कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा, अदरवाइज इसमें स्टॉप लॉस सेट होते रहेंगे। लेकिन ये आप यकीन मानिए, अगर इस चार्ट को समझ लिया तो सब कुछ बहुत ईजी है, ट्रेडिंग बहुत ईजी हो सकती है, रैंको चार्ट अगर सही से समझ में आ जाए। अब किस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट या बॉक्स का साइज या टाइम सेट करते हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास टाइम हो तो कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप ठीक समझें, आप इस चार्ट को ऑफलाइन समझिए। ऑनलाइन में आप आधा अधूरा समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें आपको बड़े बड़े लॉस होने लग जाएंगे। अगर प्रॉपर तरीके से आप ऑफलाइन में समझेंगे तो इससे बढ़िया कोई पैटर्न, कोई चार्ट का तरीका है ही नहीं। अच्छा, आज के लिए इतना ही, बाकी का आगे की वीडियो में देखते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।